साथियों, एक शादी समारोह में रवि अपनी पत्नी को देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है। उसकी पत्नी भी उसको देखती है तो पूजा उसके पास आती है, उससे हालचाल पूछने का प्रयास करती है तो रवि उसको देखकर रोने लगता है। साथियों नमस्कार मित्रों, यह स्टोरी है दिल्ली की। साथियों यह एक पारिवारिक प्रेम भरी स्टोरी है। साथियों थोड़ा सा टाइम निकाल के देखिएगा और एक निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथियों रवि और पूजा की शादी एक दोनों परिवारों के रजामंदी से होती है। साथियों शादी पूरे धर्म और रीति रिवाज के माध्यम से होती है। पूजा देखने में भी बहुत सुंदर थी। रवि की शादी जब पूजा से होती है तो रवि को पूजा में अपनी सारी दुनिया दिखाई देती है। साथियों रवि पूजा को बहुत प्यार करता था। रवि के साथियों एक मिल की कंपनी होती है, मिल का कारखाना था। रवि अपना वहीं सुबह निकल जाता, खा पी के शाम को लौटता था। साथियों जब उसकी शादी हो जाती है, चूँकि पत्नी बहुत सुशील और सुंदर थी, तो जब घर से निकलता वहाँ पहुँचता तो फ़ोन लगाता, वीडियो कॉलिंग पर बात करता। वो अपने पत्नी में इतना खो जाता है कि उसको पत्नी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। उसको अपने कारखाने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। साथियों वो एक इश्तिहार निकालता है कि इस मिल में, चावल मिल थी, वहाँ एक मैनेजर की ज़रूरत है। इंटरव्यू आधार पर यहाँ नौकरी दी जाएगी। साथियों इश्तिहार निकलने के कुछ दिन बाद एक इंटरव्यू लिया जाता है। उसमें एक सुहाना नाम की बच्ची का चयन होता है जो MBA की हुई थी, मैनेजमेंट का कार्यभार बढ़िया जानती थी। उसका चयन किया जाता है। सुहाना देखने में बहुत सुंदर थी। साथियों रवि घर से निकलता है, आप अपने कारखाना जाता है और शाम को जाता है, घर जाता है, पत्नी से बातचीत करता है, इसके बाद सो जाते हैं। साथियों यह सिलसिला सुहाना के आने के बाद बदलने लगता है। रवि की चंचलता सुहाना के प्रति बढ़ने लगती है। साथियों अब अधिक से अधिक टाइम रवि के सुहाना के पास ही बीतता था, क्योंकि वह जब 9 बजे कारखाना पहुंचता है तो उसकी मैनेजर भी अपने टाइम पे ड्यूटी आ जाती है। जब तक रवि वहां रहता है तो मैनेजर भी रहती थी। इसके बाद शाम को दोनों घर चले जाते हैं। धीरे धीरे रवि का अपने पत्नी पूजा के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। पूजा देखती है कि रवि अब तो ऐसे खोए खोए से रहते हैं, जब अपने कारखाना जाते हैं तो फ़ोन भी नहीं लगाते हैं और वहाँ से आने के बाद भी मुझे टाइम नहीं देते हैं, खाना खा के तुरंत सो जाते हैं। लेकिन यहाँ सुहाना के प्रति रवि का जो रवैया था काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाने वाला हो जाता है। साथियों रवि जो है सुहाना के प्रति काफ़ी आकर्षित होने लगता है। उसी समय एक दीपावली का त्यौहार आती है। कंपनी में एक छोटा सा कार्यक्रम किया जाता है। उसमें परिवार के रवि के सभी सदस्य पहुंचते हैं, उनके मैनेजर भी पहुंचते हैं, पूरा स्टाफ पहुंचता है। सज धज के सुहाना और पूजा भी पहुंचती हैं। पूजा को तो कुछ नहीं जानकारी थी कि रवि क्या कैसे कर रहे हैं, लेकिन जब उस इवेंट कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो पूजा को रवि के क्रियाकलापों पे कुछ शंकाएं होती हैं। साथियों लेकिन पूजा कुछ नहीं कहती और सीधा शाम को घर चली जाती हैं दिया हुआ जलाकर। इस बात पर जब सुबह चर्चाएं होती हैं तो रवि साफ मना कर देता है, कहता है हमारा उसका कोई चक्कर नहीं है। लेकिन पूजा के बहुत कहने पे रवि कहता है कि मैं उसी के साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो पूजा बहुत समझाती है रवि को कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुमने शादी मेरे साथ की और रहना सुहाना के साथ चाहते हो। बहुत समझाती है। दोनों के बाद
आपसी विवाद भी होते हैं साथियों। तो पूजा अपने मायके चली जाती है। इधर रवि जो है सुहाना के साथ रहने लगता है। कुछ दिन बीतता है साथियों, कुछ समय गुजरता है। सुहाना की कहीं शादी अच्छे घर में तय हो जाती है। सुहाना एक दिन रवि अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है। सुहाना एक शादी का कार्ड रवि के सामने रख देती है। रवि पूछता है क्या है? सुहाना कहती है कि मेरी शादी हो रही है, उसी का कार्ड है। जब रवि यह सुनता है तो अचानक से भड़क जाता है सुहाना के ऊपर। कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बार छोड़ दिया, अपने पत्नी को तलाक दे दिया और तुम मुझे ही धोखा देने रही हो, तुम कहीं अंतः शादी कर रही। सुहाना कहती है मेरा पति बहुत अमीर है जिससे मेरी शादी हो रही है, तुम्हारे जैसे कई कंपनी उसके हैं, जो अपनी पत्नी के नहीं हो सका वो मेरा क्या होगा। सुहाना इतना कहकर वहाँ से निकल जाती है साथियों। आज सुहाना की बातों से रवि को अपनी पत्नी के प्रति का भी प्रेम भाव आ रहा है और मन ही मन वह पछता रहे हैं कि कितनी दगेबाज ये औरत थी जिसके लिए मैंने अपनी शुभ सभ्य और सुशील पत्नी को छोड़ दिया, आज उसी ने मुझे दगा दे दिया। साथियों, रवि घर जाता है, खाना पीना खा के लेटता है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही होती है। आज वह मन ही मन कुछ सोच रहा होता है और अपनी ही किए गए कर्मों पे पछता रहा है। साथियों, कंपनी आता है, मायूसी भरे जीवन बिता रहा है और शाम को चला जाता है। समय कुछ बीतता है, एक शादी का निमंत्रण उसको मिलता है। उस निमंत्रण में वह जब शाम को जाता है साथियों, तो क्या देखता है, जैसे ही बारात द्वार पर पहुंचती है, औरतें शादी का गीत गा रही होती हैं। वहां पहुंचने पर क्या देखता है कि उसकी पत्नी पूजा वहां दिखाई देती है साथियों। पूजा भी उसको देखती है। देखने के बाद पूजा उसके नज़दीक आती है। पूजा नज़दीक आती है, पूछती है रवि कैसे हो। रवि कहता है जिस हाल में हूँ ठीक ही हूँ, जिंदगी कट रही है। वह भी पूजा की हाल चाल लेना चाहता है। पूजा कहती है मैं भी ठीक हूँ, बस बीत रहा है। तब तक जो बारात के लिए आमंत्रण मिलता है कि आप लोग खाना पीना खा लीजिए, रवि वहाँ से खाना खाने के लिए चला जाता है साथियों, और पूजा से कहता है कि मैं अभी 10 मिनट में आके तुमसे मिलता हूँ। खाना खाते हैं। इसके बाद इधर उधर महिलाओं की भीड़ में देखता है, उसको पूजा दिख जाती है। दोनों एक जगह बैठ के आराम से बातें करते हैं। रवि से पूजा कहती है कि तुमने तो मुझे छोड़ ही दिया है, लेकिन बताओ तुम्हारी मधु कैसे है। साथियों, तुमने तो अपने प्रेमिका के लिए मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसका रवि भावुक सा हो जाता है और कहता है पूजा तुम भी हंसी ठिठोली कर लो, जिसके लिए मैंने तुमको छोड़ दिया था आज उसने भी मुझे छोड़ दिया और शादी कर ली। बहुत ही मायूस है रवि। पूजा कहती है मैंने तुमको तो बहुत समझाया था लेकिन तुमने माना ही कहाँ। रवि इसके बाद पूजा भी खाने पीने के लिए चली जाती है साथियों। रवि कहता है कि अपना नंबर दे दो। पूजा कहती है ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें कॉल करूँगी जब टाइम मिलेगा। रवि कहता है सुबह भी अभी मुलाकात करके जाएंगे। सुबह होती है, बारात की विदाई का समारोह होता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। विदाई का समारोह था, मिलने का शायद टाइम नहीं था। एक दूसरे को देखकर चले जाते हैं। रवि अपने गांव चलाता है साथी। पूजा को टाइम मिलता है शाम को, वह रवि के पास फोन लगाती है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इसके बाद पूजा रवि रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो
तो क्या हम मिल सकते हैं? पूजा एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। दोनों एक पार्क में मिलते हैं साथियों। अब दोनों के अपने अपने गम हैं, अपनी अपनी खुशियाँ होती हैं साथियों। गम भुलाकर खुशियों में दोनों मिलते हैं और दोनों पुनः एक हो जाते हैं साथियों। यह एक पारिवारिक कहानी थी मित्रों, जो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए साथियों। नमस्कार।